क्योंकि मियां साहब नाअहल हुए थे 28 जुलाई 2017 को। अब इस मुल्क में अगर सियासतदान नाअहल होगा तो वो ताहयात नाअहल नहीं होगा। इमरान खान साहब जो हैं वो फास्ट बॉलर हैं, एग्रेशन के खिलाड़ी हैं। हिफाजती जमानत दायर होने का मतलब ये कि बंदा आ रहा है, इसको आने दें और इसको केसेस का सामना करने। मियां साहब फ्री हैं, फिर तो ढोल और मियां दे नारे वजने ही वजने जे। वो जेल है जाती उमरा में मियां साहब का घर, उनके घर को सब जेल करार देंगे। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल। आप देख रहे हैं अलग न्यूज़। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। सदर मुमलिकत के जाने के बाद कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने कौन से अहम बिल पर दस्तखत कर दिए हैं? क्या सियासी हलचल में नवाज शरीफ की नाअहली खत्म होने की राह हमवार होने जा रही है? अच्छा, जो बिल है वो तो है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शन कमीशन जो है, इलेक्शन एक्ट 2017, तो उसमें एक अदद तरमीम की गई है। उस तरमीम के साथ ही नाअहली तो मियां साहब की उड़ चुकी, मुद्दत उसकी मुकम्मल हो चुकी, क्योंकि मियां साहब नाअहल हुए थे 28 जुलाई 2017 को। तो जो पिछले बरस की 28 जुलाई थी उसको वो 5 बरस मुकम्मल हो चुके और मियां साहब की नाअहली की मुद्दत भी मुकम्मल हो चुकी। ताहयात नाअहल नहीं किया गया था? वो किया गया था, लेकिन अब ये जो कानून में तब्दीली है ऐसे घुमा के, तो अब जो कानून में तब्दीली हो गई है उसके बाद मियां साहब अब नाअहल नहीं है मजीद। यही मामला हो गया है जहांगीर खान तरीन के साथ। अब इस मुल्क में अगर सियासतदान नाअहल होगा तो वो ताहयात नाअहल नहीं होगा। तो ये इस हुकूमत ने कर लिया है और बड़ी आसानी के साथ कर लिया। इनकी कोई अपोजिशन भी मौजूद नहीं है। और जिस तरह से ये लोग आए थे तो उसमें आपको मैंने बार बार पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ कि नैब तरामीम हुई, उसके बाद एंटी करप्शन कवानीन की तरामीम हुई, ये कानून में तब्दीली हुई। ये तमाम चीज़ें जो हैं इन्होंने किसके रिलीफ के लिए काम किया है? मेरा आपका रिलीफ इनका मतमय नज़र था? नहीं था। हमारे लिए इन्होंने अभी तक कुछ किया, एक आम आदमी के लिए कुछ किया? नहीं किया। इन्होंने जो भी काम किए हैं वो किए हैं मियां नवाज शरीफ साहब के लिए, अपने लिए, अपने केसेस के लिए। तो वो काम इन्होंने कर लिया और मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो नाअहली की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद पाकिस्तान वापस आएंगे तो एक बार फिर मियां साहब जो हैं वो वज़ारत उज़्मा का इंतखाब लड़ सकें और लड़कर वज़ीर आज़म भी बन सकें, इस बात के लिए दस्तयाब होंगे। क्या वज़ीर आज़म बन सकेंगे या नहीं, अभी थोड़ी देर में इस पर बात करते हैं मियां साहब की इस मामले पर। लेकिन सादिक संजरानी का दस्तखत करना, सादिक संजरानी का दस्तखत करना जो ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आरिफ अलवी साहब गए हज पर और ऐसे थे ना, पीछे फौरी तौर पर ये काम करवा लो। अब तो लोग कह रहे हैं कि जिस जिस जज के खिलाफ रेफरेंस भेजना है, आरिफ अलवी साहब नहीं है, जल्दी से भेज दो, वो भी हो जाएगा और हुकूमत जो है वो अपने बहुत से काम बड़ी आसानी के साथ कर सकती है आरिफ अलवी साहब को इस वक्त हज पर भेजने के बाद। तो मियां साहब जो हैं वो कुछ चीज़ें तय कर चुके हैं और मियां साहब स्लो टेस्ट मैच के खिलाड़ी हैं, स्लो खेल रहे थे, इत्मीनान से खेल रहे थे। तो मियां साहब ने जो 4 बरस बाहर बैठकर तकरीबन गुजार दिए हैं, तो मियां साहब सुकून से खेल रहे थे। इमरान खान साहब जो हैं वो फास्ट बॉलर हैं, एग्रेशन के खिलाड़ी हैं। तो इमरान खान साहब फौरी तौर पर जो करना है फौरी करो, वो ऐसे खेल के खिलाड़ी हैं। तो इमरान खान साहब ऐसे खेल रहे हैं। मियां साहब जो हैं वो हमें कछुए की कहानी सुना रहे हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो मियां साहब इस वक्त रेस विन करने के करीब हैं। अब ये विक्ट्री जो है ये आपको इसलिए मिली है कि आप विक्ट्री डिजर्व करते थे या ये विक्ट्री आपने बाय हुक और बाय क्रूक हासिल कर ली है? ये वो डिबेट है जो हमारे यहाँ अब शुरू होने जा रही है। और इस डिबेट में एक तरफ इमरान खान साहब को सजा हो रही होगी, इमरान खान साहब का ट्रायल हो रहा होगा, इस डिबेट में ये सब कुछ चल रहा होगा और मियां साहब जो हैं वो तेजी के साथ आपको वज़ारत उज़्मा की जानिब, खबर यह है कि जाते हुए नजर आ रहे होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अगले वजीर आज़म जो हैं वो, जहां से मैं देख रहा हूं चीजों को, मुझे ये नजर आ रहा है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब दोबारा वजीर आज़म बनने जा रहे हैं। तो उनकी जो सजाएं हैं नवाज शरीफ की, वो भी माफ हो जाएंगी? देखिए, मियां साहब की अभी 5 स्टेप्स हैं इसके। इन स्टेप्स में होगा ये कि मियां साहब अभी जो दुबई वगैरह में मुलाकातें वगैरह कर रहे हैं, ये करने के बाद मियां साहब जाएंगे
जद्दा, वहाँ से जाएंगे मियाँ साहब मक्का मुअज़्ज़मा, फिर रोज़ा रसूल पे हाज़िरी, उम्रे की सआदत, और उसके बाद मियाँ साहब और मरियम बीबी ये चले जाएंगे लंदन। ठीक है, जब मियाँ साहब लंदन जाएंगे तो यहाँ से वकालत नामे मियाँ साहब को भेजे जाएंगे और मियाँ साहब की हिफाजती ज़मानत की तरफ पहला स्टेप, ईद के बाद मियाँ साहब के वकालत नामे पहुँचेंगे लंदन, मियाँ साहब दस्तखत वगैरह करके वकालत नामे यहाँ भिजवा देंगे। दूसरा स्टेप क्या होगा? दूसरा स्टेप ये होगा कि मियाँ साहब की हिफाजती ज़मानत दायर होगी। हिफाजती ज़मानत दायर होने का मतलब ये कि बंदा आ रहा है, इसको आने दें और इसको केसेस का सामना करने दें। तो ये तो बड़ा हाई मोरल ग्राउंड है। अच्छा, वैसे क्यों कहते हैं हमारे यहाँ बात सहाफ़ी बेशर्मी के साथ इसको कि मियाँ साहब की तरफ से ये बड़ी अखलाकी पोजीशन है, मतलब वो आदमी 4 साल मफरूर है, लेकिन बहरहाल वो ये कहेंगे कि जी आ रहे हैं, आने दिया जाए मियाँ साहब को। तो मियाँ साहब जो हैं वो आ जाएंगे, चल पड़ेंगे। इस दौरान जो चल पड़ने का ऐलान है कि मियाँ साहब की ये वाली टिकट है, इस तारीख को मियाँ साहब आ रहे हैं, एक माहौल बनाया जाएगा। तीसरा स्टेप क्या होगा कि मियाँ साहब की यहाँ पर जो हिफाजती ज़मानत है और अपीलें हैं, उन अपीलों पर फैसला हासिल करने की कोशिश की जाएगी। तो अगर ये हो गया तो फिर तो मियाँ साहब जहाज से बाहर उतरेंगे पाकिस्तान में, तो मियाँ साहब फ्री हैं। फिर तो ढोल और मियाँ दे नारे वजने ही वजने चे, ये गाने चल रहे होंगे और मियाँ साहब बाहर आ जाएंगे और फिर एक स्लो रफ्तार ट्रक होगा, गाड़ियाँ होंगी और मियाँ साहब खिताब बिताब कर रहे होंगे। ये हमारे सामने सीन होगा। इसके बाद अगर ये नहीं होता तो पांचवा स्टेप क्या है कि मियाँ साहब जो हैं वो पाकिस्तान वापस आकर अगर जेल जाना पड़ा, जरूरी हुआ, तो फिर मियाँ साहब के लिए जेल तैयार कर दी गई है। वो जेल है जाती उमरा में मियाँ साहब का घर। उनके घर को सब जेल करार देंगे और सब जेल करार देंगे, मियाँ साहब को कहेंगे बाहर मत निकलना, तो मियाँ साहब जेल पहुंच जाएंगे। ये मियाँ साहब की सब जेल होगी। उसके बाद, और ये बहुत कम चांस है, इस बात के चांसेस सबसे कम है, उसके बाद मियाँ साहब की जो लीगल बैटल है उसके कुछ मजीद स्टेप्स हैं और उन मजीद स्टेप्स के बाद मियाँ साहब बाहर हैं, इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे होंगे। इलेक्शन में इस बरस नवंबर में इलेक्शन मुमकिन तौर पर, अगर इस बरस नहीं होते तो फिर मार्च में इलेक्शन। मियाँ साहब के पास मजीद वक्त कैंपेन वगैरह का, और मियाँ साहब वजारत उज़्मा के मनसब की तरफ जाते हुए। इसकी एक और रीज़न भी है, क्योंकि जरदारी साहब को भी ये नज़र आ रहा है कि ये ज़्यादा मुमकिन है। एक तो जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है, उस पार्टी का भी हाथ मिलाना तय है नून लीग के साथ, और जरदारी साहब को वापस सिंध मिलेगा जो है उनके पास ऑलरेडी, और यहां से वो जीत जाएंगे। मियाँ साहब जो हैं उनकी जमात जो है वो आएगी पंजाब से और बाकी जगहों से अपनी सीटें वीटें जीत के, और इंतखाबात में के नतीजे में एक इत्तेहाद भी मुमकिन तौर पे करके मियाँ साहब वज़ारत उज़्मा के मनसब पे। खैबर पख्तूनख्वा जो है वो कोशिश ये हो रही है कि वो फजलुर रहमान साहब को मिले। यहाँ सबसे मुश्किल इलेक्शन होगा, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी सपोर्ट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान की, तो ये सबसे मुश्किल काम होगा। ये हो भी सकता है और नहीं भी, तो मुमकिन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक सूबा दोबारा मिल जाए, क्योंकि ये सबसे मुश्किल सूबा है। बलूचिस्तान मिला जुला काम होता है, मिक्स चार्ट होती है, तो वो मिक्स चार्ट होगी बलूचिस्तान की, और उस मिक्स चार्ट के नतीजे में एक हुकूमत बन जाएगी। मियाँ नवाज शरीफ सुरखरू, अल्लाह ने एक बार फिर वज़ारत उज़्मा के मनसब पे बिठा दिया, वक्त ने एक बार फिर दुल्हन बना दिया, रिक्शों के पीछे लिखा होता है ना, इस तरह की बातें होंगी हमारे यहाँ, और मियाँ साहब वापस पाकिस्तान की तरक्की के सफर को वहां से जहां से ये टूटा था जोड़ने के लिए दोबारा आ जाएंगे। दुबई में नवाज शरीफ और जरदारी साहब की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के नतीजे में भी खुशगवार जो ख्यालात हैं दोनों जानिब से, उनका तबादला किया गया, और ये जरदारी साहब ने वहाँ पर अपना जुमला दोहराया है कि मैंने पहले ही कहा था कि आपको हम नहीं गिराएंगे, आप अपने बोझ से गिरेंगे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में जरदारी साहब ने ये बात वहाँ पर भी दोहराई है, और जो हालात हैं उन हालात में इन दोनों ने ये बात की है कि जो हो रहा है वो हमारे साथ तो हो नहीं रहा, जो हो रहा है वो हालात का नतीजा है, उससे होने दो, हम अपने तरीके से चलते हैं और उसी पर काम करेंगे। देखेंगे कि नताइज क्या बनते हैं इंतखाबात के। ज़रूरत पड़ेगी तो जरदारी साहब आप हमारा साथ दें। मियाँ साहब ने ये कहा है, जरदारी साहब पहले ही कह चुके, मैं मुस्लिम लीग नून को, नवाज शरीफ को धोखा नहीं दूंगा। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिक्सॉ की जो पीसेज हैं ना, आप इनको जोड़ते जाएं और आपके सामने एक पिक्चर बन जाएगी। कुछ पीसेज आखिर में रह जाते हैं, आपको नजर ही आ रहा होता है कि पिक्चर तकरीबन बन चुकी है,
लेकिन ये वाला ऐसे बैठेगा या ऐसे बैठेगा या इसको घुमा के ऐसे रख लें, वो एक आध पीस होता है। वो पीस बड़ा जिक्सॉ होना तो तंग करता है आखिर तक। तो कुछ इस तरह के 2-4 पीसेस हैं, बाकी पिक्चर तकरीबन बना ली गई है। अच्छा, और दोनों की मुलाकात में अगस्त के पहले हफ्ते में असेंबली तहलील करने की भी बात हुई है। क्योंकि अगर खुद तहलील होगी तो 60 दिन, खुद तहलील कर दी एक दिन पहले भी तो फिर होंगे 90 दिन। ये 90 रोज जो हैं ये तो कम से कम चाहिए। उसके बाद हालात की बुनियाद पर इंतखाबात थोड़ा सा और आगे चले गए तो भी खैर है, ज्यादा अच्छी बात है, ज्यादा वक्त मिलेगा, ये तैयारी है इस वक्त। नाजरीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। तारिक मतीन हमारे साथ थे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।